नाउ बाकी ऑर्डर्स अगर हम यहाँ पर देखें, यानी जो वेरिएशन आपको यहाँ NH3 वाला मिला है, ये वेरिएशन आपको मिला है क्यों? क्योंकि इसके पास यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एंड बिकॉज ऑफ दिस ये वाला वेरिएशन हमको यहाँ पे मिला। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद दूसरा ऑर्डर हमारा कौन सा रहता है? बॉन्ड लेंथ का। सिंस हमारी ऊपर से नीचे आने पे किसी भी ग्रुप में बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज होती है, तो जो हाइड्राइड की बॉन्ड लेंथ होगी वो NH3 में सबसे कम होगी, PS3 में उससे ज़्यादा, ASS3 में उससे ज़्यादा, SbIs3 में सबसे ज़्यादा एंड BAS3 में सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि बिस्मथ की जो रेडियस है वो क्या है हमारी? लार्जेस्ट रेडियस। ठीक है, सिंस बिस्मथ की रेडियस सबसे ज़्यादा है एंड इस वजह से बिस्मथ हाइड्राइड जो है वो बॉन्ड लेंथ के कंपैरेटिवली हमारा क्या होगा, जब हम बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लेंगे तो इस बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर की वजह से बिस्मथ जो है वो हमारा पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि बिस्मथ का जो रेडियस होगा वो इस ग्रुप में सबसे ज्यादा होगा, इसलिए BIS3 की जो बॉन्ड लेंथ है वो हमारी सबसे ज्यादा होगी। थर्ड हमारा क्या होता है हाइड्राइड का? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो इसका जस्ट रिवर्स होती है, यानी NH3 की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, सॉरी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी PS3 की उससे कम, ASS3 की सबसे कम, SbS3 की और कम, एंड द लिस्ट किसकी होगी आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी? लिस्ट होगी आपकी BIS3 की। ऐसा इसलिए जिसकी बॉन्ड लेंथ कम है उसमें दोनों एटम एक दूसरे से क्लोजली प्रेजेंट है, दोनों एटम जब तो इन दोनों के बीच का बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होगा, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। क्यों होगी सबसे ज्यादा? ड्यू टू स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ। सिंस इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है इसलिए इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी वो भी कैसी होगी? सबसे ज्यादा होगी। द नेक्स्ट इज बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल जो है वो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर को फॉलो करता है, एंड सिमिलरली बॉन्ड एंगल भी जो है हमारा वही ट्रेंड लेगा जो ऊपर वाला ट्रेंड है। अमोनिया की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है इसलिए इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। PS3 की बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है इसलिए इसकी बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। ASS3 का सबसे कम, एंड BIS3 का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये सबसे कम आएगा। इन सारे हाइड्राइड का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर आपको ये देना है, और इस स्ट्रक्चर को हम नाम क्या देते हैं? पिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, सो एक बार फिर से देखिए, इस ग्रुप के जो हाइड्राइड है उनका जनरल फॉर्मूला क्या हुआ आपका? AS3 टाइप, NH3, PS3, ASS3, SbS3 एंड BIS3, राइट। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारा PS3 का सबसे कम, क्योंकि डिस्पर्सन फोर्स NH3 का PS3 से ज्यादा हो जाएगा, लिटिल बिट इरेगुलर ट्रेंड, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। BIS3 हमारा इस बार सबसे लास्ट में ही रहेगा। फिर अपने पास क्या होता है? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जो है वो हमारी रेडियस को फॉलो करती है, जिसकी रेडियस ज्यादा होती है उसकी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होती है, एंड सो बिकॉज ऑफ दिस NH3 की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी एंड BIS3 की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी, जिसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है उसको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस NH3 को नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अलग करने के लिए दोनों के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए NH3 की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी एंड बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। बॉन्ड एंगल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड को फॉलो करता है, सो उसी ऑर्डर में आ जाएगा जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है। ठीक है, बाकी सारे हाइड्राइड से ये वाला जो आपका ऑर्डर है अदर ग्रुप के हाइड्राइड के कंपैरेटिवली ये हमारा थोड़ा अलग वेरिएशन पे है, तो इसको थोड़ा आपको ज्यादा एम्फेसिस देना है। बाकी सारे कैरेक्टर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड एंगल, ये वही ऑर्डर है जो हमने 16 और 17 में पढ़े हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा स्पेशली कुछ फोकस नहीं करना है, सेम रीजन जो 15 में है वही 16 में है वही 17 में है, सेम रीजन जो BTE का हमारा 15 में है वही 16 में है वही 17 में है। ठीक है, स्ट्रक्चर को यहाँ याद रखना है, दिस इज योर पिरामिडल टाइप, E फॉर एलिमेंट लाइक N P AS SB BI। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो इसमें तो बताए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और ये वाले हाइड्राइड हमारे बाकी के कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड। ये वाले जो हाइड्राइड है, हमारे जो ग्रुप 15 के हाइड्राइड है, वो कैसे रहेंगे? तुम लोग शक्ल वकल तो दिखती नहीं, खाली ऐसे ऑनलाइन हो जाते हो बस। ऐसा नहीं मोबाइल ऑन करके रख देते हो घर पे? हो गया। नेक्स्ट है आपका बेसिक कैरेक्टर। ये वाले जो हाइड्राइड है वो आपके कैसे होंगे? बेसिक होंगे। ठीक है, ग्रुप 15 वाले हाइड्राइड आपके कैसे थे? एसिडिक। ये वाले कैसे हैं? बेसिक। बेसिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड जो हमारा बेसिक होता है उसके पास जो न्यूक्लियोफाइल का कैरेक्टर है वो होना चाहिए, या तो उसके पास निगेटिव चार्ज हो या उसके पास लोन पेयर हो, और ये नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर जो है वो किसी को डोनेट किया जा सके टू डेफिशिएंट स्पीसीज। ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड कौन सा होता है जिसके पास निगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? डेफिशिएंसी होती है। तो जब आपके पास निगेटिव चार्ज और लोन पेयर वाला कोई स्पीसीज है और वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी ऐसी स्पीसीज को दे सकता है जिसके पास कमी हो, तो ये नेगेटिव और लोन पेयर वाले को हम क्या बोलेंगे? वो कंपाउंड हमारा कैसा होगा? बेसिक होगा। एक और डेफिनेशन होती है, अगर किसी के पास OH होता है तो भी हम उसको कैसा बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ये OH वाला यहाँ पे नहीं लगाना है, अपने को यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है वो ये है कि ये वाले हाइड्राइड हमारे बेसिक है। ठीक है, अगर हम इन हाइड्राइड को विजुलाइज करें तो NH3 के पास लोन पेयर है, PS3 के पास भी लोन पेयर है, SS3 के पास भी लोन पेयर है, SbS3 के पास भी लोन पेयर है, एंड BiS3 के पास भी लोन पेयर है। जितने भी हाइड्राइड हैं यहाँ पर सबके पास यहाँ पे क्या है? लोन पेयर है। एंड कल हम लोग एक चीज और पढ़े थे कि अगर ये नाइट्रोजन लेते हैं तो ये वाले स्पीसीज, ये कैसा हो गया? इलेक्ट्रॉन रिच, क्योंकि इसके पास क्या है? यहाँ पर लोन पेयर है। ये कैसा हो गया आपका? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि इसके पास कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों मिलकर के क्या करेंगे? क्योंकि एक के पास जरूरत से ज्यादा है और एक के पास जरूरत से कम है, तो ये वाला क्या करेगा? अपना लोन पेयर इसको दे देगा। ठीक है, सिंस ये वाला नाइट्रोजन एटम जो है वो अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को दे सकता है, इस वजह से ये हाइड्राइड हमारे कैसे होगा? डेफिनेशन क्या थी? ऐसा कोई भी कंपाउंड जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी और को दे सकता है। सिमिलर केसेस पे इस वाली रिएक्शन में या ऐसी कहीं और भी कोई भी कंडीशन में, कोऑर्डिनेशन में अमोनिया को हमने लिगेंड माना था, ये हमारे लिगेंड है, ये हमारे लिगेंड है, सो ऑन। तो ये सारे क्या करेंगे? अपना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं किसी भी ऐसे स्पीसीज को जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये अपना इलेक्ट्रॉन उसे दे देंगे, और इस वजह से आपका जो कंपाउंड बन जाएगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? NH4 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्यों पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। इन सबके पास लोन पेयर है, ये सब अपना लोन पेयर इस तरीके से दे सकते हैं, इसलिए ये सबके सब हाइड्राइड कैसे हो जाएंगे? बेसिक। रीजन क्या लिखेंगे आप इसका कि ये हाइड्राइड हमारे बेसिक क्यों होते हैं?
दैट इज हाइड्राइड का कैरेक्टर बेसिक क्यों है? रीजन इसका होगा दैट इज दे हैव lone pair electron which can be donated to Lewis acid। इस वजह से ये कैसे हो गए हमारे बेसिक हो गए, राइट। तो ये वाले तो हो गए हमारे बेसिक, क्योंकि इनके सबके पास लोन पेयर है और ये वाली ऐसे रिएक्शन में जा सकते हैं। तो अब इसकी बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? बेसिसिटी ऑर्डर मींस जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा कैसा होगा? बेस होगा। सपोज ये वाला अगर हमारा अपना इलेक्ट्रॉन इस वाले के कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांगली दे सकता है तो ये हमारा कैसा होगा? ज्यादा बेसिक होगा। ये वाला नहीं दे सकता है तो ये हमारा कैसा होगा? लेस्ट बेसिक होगा। और ये बेसिक कैरेक्टर डिपेंड किस पे करता है? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी पे। वी कैन से कि बेसिक कैरेक्टर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, बिस्मथ की नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, बिस्मथ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। तो बेसिक कैरेक्टर का क्या है कि भाई ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑब्वियसली वो हमारा कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो ऑब्वियसली हमारा कैसा होगा? वीक बेस। सो इस बेस पे NH3 हमारा स्ट्रॉन्गर बेस हुआ, PS3 हमारा वीक बेस हुआ, ASS3 हमारा उससे भी वीक हो गया, SbS3 हमारा वीकेस्ट हुआ और BiS3 हमारा सबसे वीक हुआ। सो जो आपका हाइड्राइड का कैरेक्टर आएगा उसमें बेसिक कैरेक्टर में NH3 हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, PS3 हमारा वीक बेस, एस्बेस्टस हाइड्राइड उससे भी वीक बेस, एंटीमनी हाइड्राइड सबसे वीक और BiS3 उससे भी ज्यादा वीक। तो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा ये। एंड इसका रीजन क्या है? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो हमारा कैसा है? हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सिंस नाइट्रोजन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इसलिए ये कैसा हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस। और ये कैसा हो जाएगा हमारा? वीक बेस। ठीक है, आपको ऑर्डर पे ज्यादा फोकस करना है, स्पेशली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है कि ये वाले हाइड्राइड हमारे बेसिक इन नेचर है। क्यों है बेसिक इन नेचर? क्योंकि इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो किसी और को दे सकते हैं। जनरल क्या रहेगा? NH3 PS3 SS3 SbS3 ये हाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला हो गया। बेसिक प्रूफ करने के लिए ये बेस है, इसके लिए आप ये रिएक्शन दे सकते हो। और बेसिक का जो ऑर्डर है वो आपका ऑर्डर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये ऑर्डर क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। ठीक है, इस वाले पॉइंट को ही आपको ज्यादा एम्फेसिस देना है। एक तो हाइड्राइड के आपके बॉइलिंग पॉइंट को ज्यादा फोकस करना है एंड दूसरा आपको इनके बेसिक कैरेक्टर को ज्यादा फोकस करना है। दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। समझ में नहीं आया हो तो बता दो और आगे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। किसी के कुछ ऊपर से निकला हो तो बता सकते हो। किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट हेडिंग लीजिए। फिर ये वाला समझ में आ गया ना? थ्योरी लिख लीजिएगा इसकी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्टली वैसे लिखना है आपको, विदाउट एनी चेंज। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए हैलाइड फॉर्मेशन। अब आपको लेना है हैलाइड फॉर्मेशन। हैलाइड फॉर्मेशन का मतलब कंपाउंड विद हेलोजन। सो अब आपके जो ग्रुप 15 कंपाउंड है वो हेलोजन के साथ यानी कंपाउंड विद हेलोजन कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। पहले तो कल वाले से रिकॉल करते हैं। ग्रुप 15 में हम लोग दो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले थे,
एक तो 5 निकाले थे और एक 3 निकाले थे। यानी ग्रुप 15 का जो भी एलिमेंट होगा उसकी दो ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगी, एक तो 5 आएगा और एक 3 आएगा। तो अगर हम मान लें कि ये वाला एलिमेंट है इस वाले ग्रुप का, और X जो है वो हमारा क्या हो गया, हेलोजन। तो हेलोजन की वैलेंसी जो होती है वो रहेगी आपकी 1, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 1 होती है। और इसकी वैलेंसी को अगर हम 5 मान लें तो जो जनरल फॉर्मूला निकलेगा वो क्या होगा आपका E1X5। यानी जो जनरल फॉर्मूला होगा यहाँ से हैलाइड का वो कौन सा होगा आपका EX5 बाय द सेम रूल, क्योंकि हेलोजन की वैलेंसी 1 है और एलिमेंट की वैलेंसी 5 है। अगर हम इसकी दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट लाते हैं तो एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो सकती है और ये हमारी 1 ही रहेगी। तो अब जो दूसरा फॉर्मूला आएगा वो क्या हो जाएगा आपका E1X3। तो जो हैलाइड के फॉर्मूले होंगे वो अपने पास केवल दो होंगे, EX5 टाइप एंड EX3 टाइप। ठीक है, EX5 और EX3 ही क्यों, इससे ज्यादा क्यों नहीं, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट केवल 5 और 3 हो सकता है। दैट्स वाई जो हैलाइड बनेगा वो EX5 टाइप बनेगा और EX3 टाइप बनेगा, राइट। तो दो ऑक्सीडेशन स्टेट मिला अपने आपको 5 एंड 3। तो हैलाइड भी कौन सा मिला, EX5 और EX3। अब हमें ये बताइए कि इसमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो हमारा 5 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट नहीं कर सकता है। अपने पास इतने एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस्बेस्टस, Sb और Bi। तो अगर हम इस वाले फॉर्मूले को देखें तो NCl5, PCl5, AsCl5, SbCl5, BiCl5, क्या ये सारे फॉर्मूले सही हैं? आंसर चाहिए मुझे इसका, कौन सा गलत है, कौन सा NCl5 क्यों? यस एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल। नाइट्रोजन जो है वो, कल इसका एक क्वेश्चन भी था कि नाइट्रोजन जो है वो हमारा 5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता है, इसलिए NCl5 नहीं बनेगा। यानी EX5 तो बनेगा लेकिन EX5 किसका नहीं होगा, एक्सेप्ट नाइट्रोजन। एंड एक्सेप्ट नाइट्रोजन क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 नहीं हो सकती है। EX3 किसका बनेगा, PCl3 बनेगा, नाइट्रोजन का केवल एक आएगा NCl3, NF3, ठीक है, NBr3। दीज आर पॉसिबल इन केस ऑफ नाइट्रोजन। 5 वाला पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 नहीं होगी। फास्फोरस वाले में क्या होगा, देखिए भाई PCl3 भी बनेगा, PF3 भी बनेगा, PBr3 एंड ऐसे और भी बन सकते हैं। लेकिन फास्फोरस 3 के साथ साथ 5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है, इसलिए PCl5 भी बनेगा। ठीक है, इसके बाद AS एंड SB सारे रूल फॉलो करेंगे जैसा कि यहाँ पर है वैसा ही। लेकिन जो लास्ट वाला होता है बिस्मथ, वो केवल BiS3 ही बनाएगा, BiH5 सॉरी BiCl3 ही बनाएगा, BiCl5 नहीं बनाएगा। कोई मुझे इसका रीजन बता सकता है भाई? क्योंकि इसने तो 5 इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये 5 बैलेंस शो नहीं कर सकता है, इसलिए इसने केवल 3 वाला कंपाउंड बनाया। लेकिन बिस्मथ तो हमारा लास्ट में होता है, और बिस्मथ जब हमारा लास्ट में होता है तो इसके पास तो d ऑर्बिटल होता है और ये 5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, स्टिल इसने BiCl5 नहीं बनाया। इसका रीजन क्या हो सकता है, बता सकता है कोई कि BiCl5 क्यों नहीं बना? किसी को कोई आइडिया? गलत बताओ, क्या दिक्कत है? p ऑर्बिटल होता है या d ऑर्बिटल होता है? f, d ऑर्बिटल होता है। हाँ, बीच में d और f ऑर्बिटल आ जाते हैं जिससे इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे नहीं जा सकता है। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनर्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या था कि भाई दो ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगी
लेकिन जो हायर वाला होगा वो बॉटम में शो नहीं करेगा। सो बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, क्योंकि +5 इसकी बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस वजह से Bi+5 का कंपाउंड नहीं बनाएगा, क्योंकि Bi में क्या लगा होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा। बीच वाले तीनों एलिमेंट आपके +3 और +5 शो करेंगे, इसलिए प्लस हेलाइड यानी ट्राई हेलाइड एंड पेंटा हेलाइड। ट्राई वाले को आप ऐसे भी याद सकते हो, इसको हम लोग ट्राई हेलाइड भी बोलेंगे, और EX5 वाले को हम लोग पेंटा हेलाइड बोलेंगे, क्योंकि इसमें वैलेंसी 5 है। तो बीच वाले ट्राई हेलाइड और पेंटा हेलाइड दोनों बनाएंगे। नाइट्रोजन हमारा ट्राई हेलाइड बनाएगा, पेंटा हेलाइड नहीं बनाएगा, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 नहीं हो सकती है। बिस्मथ हेलाइड नहीं बनाएगा, क्योंकि वहां पर इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ पे 2 लाइन की थ्योरी भी लिखनी है आपको, लिखिए। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड because it cannot extend. Nitrogen does not form pentahalide because it cannot extend its octet, because it cannot extend its octet due to unavailability of d orbital. Nitrogen does not form pentahalide because it cannot extend its octet due to unavailability of d orbital. हो गया? Nitrogen does not form pentahalide Nitrogen does not form pentahalide because it cannot extend its octet due to unavailability of d orbital. Due to unavailability of d orbital. ठीक है, नेक्स्ट। और किसी का तो नहीं छूटा? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। बिस्मथ डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड। Bismuth does not form pentahalide due to inert pair effect. Due to inert pair effect. Bismuth does not form pentahalide due to inert pair effect. हो गया इतना? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जितना बोला उसको जब लिखिएगा तो साथ में ऐड कर लीजिएगा। अब इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। जो ट्राई हेलाइड होंगे EX3 टाइप, उनका स्ट्रक्चर तो हाइड्राइड की तरह ही है। X यहाँ पर, X यहाँ पर, X यहाँ पर, और इनका लोन पेयर यहाँ पे, जैसे NCl3 NCl3 NCl3। इसका नाम हम क्या देंगे? पिरामिडल। चाहे NF3 हो, चाहे NBr3 हो, चाहे कुछ भी हो, अगर वो ट्राई हेलाइड है तो आपको उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही बनाना पड़ेगा। अगर ये पेंटा हेलाइड है EX5, तो EX5 का स्ट्रक्चर हम लोग पहले भी बना चुके हैं। X X X और 2X इसमें ऊपर नीचे रहेंगे। याद आया किसी को? कहां पे लिए थे इस वाले स्ट्रक्चर को? याद आया किसी को? क्योंकि इससे पहले भी सेम स्ट्रक्चर हम लोग कर चुके हैं। जैसे
फास्फोर कहाँ पे बनाए थे इस वाले स्ट्रक्चर को बेस लेके? ग्रुप 17 में इंटर हेलोजन। PCl5 हो गया हमारा ऐसा, और इसका भी नाम क्या आएगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, अगर ये Cl3 टाइप है तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, और 5 टाइप है तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। इस वाले में ये वाला एंगल 120 डिग्री है और ये वाला एंगल 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जैक्टली जैसा है वैसा ही। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन है आपका, जो आपका PCl5 होगा उसमें क्या रहेगा? ऑल बॉन्ड्स इन PCl5 आर नॉट इक्वल। एक्सप्लेन। इसको आप एग्जांपल भी मान सकते हैं या क्वेश्चन भी मान सकते हैं। जो PCl5 का स्ट्रक्चर आपने बनाया अभी, वो स्ट्रक्चर था हमारा ये वाला, और इसके जो सारे बॉन्ड हैं वो एक जैसे नहीं है। ऑल बॉन्ड्स इन PCl5 आर नॉट इक्वल। आपको ये एक्सप्लेन करना है कि जो PCl5 का स्ट्रक्चर मिला है आपको, उसमें 1 2 3 4 5 क्लोरीन है, और इन 5 क्लोरीन के सारे बॉन्ड एक जैसे नहीं है, या सारे के सारे की बॉन्ड लेंथ सेम नहीं है। ऐसा क्यों है? तो हम इसके स्ट्रक्चर में चलते हैं। देखिए, जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये आप रफली याद रखिएगा, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ। जो AB5 टाइप का स्ट्रक्चर होता है वो आपका कुछ ऐसे है। ठीक है, अब इस AB5 टाइप के स्ट्रक्चर में तीन जो बॉन्ड है आपके, वो 1 2 3, ये कितने डिग्री पे होंगे? ये सबके सब 120 पे होंगे। इसका एंगल और इसका एंगल 120 होगा, इस वाले बी का और इस वाले एंगल का भी 120 होगा, और ये भी आपका कैसा होगा? 120। इन वाले को हम क्या बोलते हैं? इन वाले को हम बोलते हैं इक्वाटोरियल। EQ स्टैंड फॉर इक्वाटोरियल, एंड इक्वाटोरियल का मतलब हुआ यहाँ पर इन प्लेन। और ये दो जो है आपके, वो कैसे होंगे आपके? AX स्टैंड फॉर एक्सियल। ठीक है, ये एक्सियल क्यों? ये दो जो बॉन्ड बने हैं, ये बॉन्ड आपके बनेंगे कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। ठीक है भाई, मान लो कि ये AB5 टाइप है, तो ये बी तीन जो बी हैं आपके, वो तीन आपके कैसे होंगे? 1B, फिर दूसरा बी, और फिर तीसरा बी। तो ये तीनों हो गए हमारे एक प्लेन में। ठीक है, अगर हम एज्यूम करते हैं कि ये एक बी हुआ, फिर ये दूसरा बी हुआ, और फिर ये हमारा कैसा हो गया? तीसरा बी। तो ये तीन बी जो बनेंगे आपके, वो कितने डिग्री पे रहेंगे? ये रहेंगे आपके 120 पे। और ये जो 120 वाले होंगे, इनको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? इक्वाटोरियल। एक स्पेसिफिक टर्म यूज करनी है, इक्वाटोरियल, एंड जिसका मतलब क्या है कि तीनों हमारे कैसे? इन प्लेन। सपोज अगर हम इसको यहाँ पर बनाए ऑन बोर्ड, और मान लेते हैं कि बोर्ड हमारा प्लेन है, तो एक भी ऐसा होगा, एक भी ऐसा होगा, और एक भी ऐसा होगा, यानी तीनों एक दूसरे से कितने डिग्री पे होंगे? 120 डिग्री पे। अब जो दो बी वाले आपके बचेंगे एक्सियल, उसमें एक बी आपका इधर को होगा, ये वाली कंडीशन में। तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि ये पेन जो है वो हमारा बोर्ड से परपेंडिकुलर है। जब ये परपेंडिकुलर पोजीशन में है, तो ये वाला एंगल हमारा कितना होगा? 90 का होगा। सो ये कैसा हो गया? 90। और इसके पीछे भी जो बी होगा वो कैसा होगा? हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, तो तीन बॉन्ड जो बन रहे हैं वो आपके कितने डिग्री पे बन रहे हैं? 120 पे। और दो बॉन्ड जो बन रहे हैं वो कितने डिग्री पे बनते हैं? 90 डिग्री पे। ये किसी भी AB टाइप का जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो उसमें यही कहानी होती है। सेम यहाँ पर आएगा जब हम PCl5 में आएंगे। ये वाला एंगल हमारा 120, ये वाला एंगल भी हमारा 120, और ये वाला एंगल भी हमारा 120। ठीक है, इसको हम बोले तो ये हमारा कितने डिग्री पे बना है? ये बना है हमारा 120 डिग्री पे, और ये वाला हमारा बना है कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे।
तो 2 क्लोरीन कैसे हो गए हमारे एक्सियल, और 3 क्लोरीन हो गए हमारे कैसे इक्वाटोरियल। इक्वाटोरियल 120 डिग्री पे है इसलिए कम रिपेल करेंगे क्योंकि दूर दूर है। ये एक्सियल 90 डिग्री पे है, ज्यादा रिपेल करेंगे क्योंकि पास पास में है। जब ये ज्यादा रिपेल करेंगे तो ये वाला बॉन्ड जो है वो हमारा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, और इक्वाटोरियल वाला बॉन्ड हमारा कैसा होगा, कम होगा। दैट इज एक्सियल बॉन्ड जो है वो हमारा बड़ा होगा और इक्वाटोरियल हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एक्सियल, ये वाला एक्सियल, ये इक्वाटोरियल, ये इक्वाटोरियल और ये इक्वाटोरियल। ठीक है, सो 3 इक्वाटोरियल बॉन्ड एंड 2 एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल वाले ज्यादा रिपेल करेंगे क्योंकि 90 डिग्री पे हैं, इक्वाटोरियल वाले कम रिपेल करेंगे क्योंकि 120 डिग्री पे हैं। इस वजह से इक्वाटोरियल का बॉन्ड लेंथ कम होगा और एक्सियल का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। कोई दिक्कत इसमें? लिखिए इसकी थ्योरी। All the bond in PCl5 are not equal. All the bond in PCl5 are not equal because there is 3 chlorine which form equatorial bond. Because there is 3 chlorine which form equatorial bond, while the 2 chlorine form axial bond. There is 3 chlorine which form equatorial bond and 2 chlorine, 3 chlorine which form equatorial bond and 2 chlorine which form axial bond. Axial bond is present at 90 degree. Axial bond is present at 90 degree, and because of more repulsion, axial bond is present at 90 degree, and because of more repulsion, it has greater bond length because of more repulsion, it has greater bond length than equatorial chlorine. It has greater bond length than equatorial chlorine. ठीक है, it has greater bond length than equatorial chlorine. हो गया भाई साहब? किसी का रह गया? ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को कायदे से तैयार करिएगा क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसको रट डालिएगा एकदम। आज के लिए इतना ही, इसके आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बेटा, गुड इवनिंग।